साउथ दिल्ली में घरों में चोरी सेंधमारी की वारदात में कमी नहीं आ रही है। कुछ मिनट के लिए लोग घर से निकले नहीं कि घात लगाए सेंधमार घर में हथियार लेकर पलक झपकते पहुंचते हैं और कुछ सेकेंड में लॉक को काटकर घर के अंदर से लाखों की ज्वेलरी और महंगे आइटम्स चुराकर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना इलाके से सामने आई है। दरअसल यहाँ छतरपुर एनक्लेव में रहने वाले एक शख्स तरुण घोष के घर में भरी शाम लाखों की ज्वेलरी और डाटा से भरा लैपटॉप चुरा लिया गया। जिस घर में चोरी की ये वारदात हुई वो गुरुग्राम की एक हेल्थ केयर कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि ये वारदात 3 जुलाई की शाम को हुई है। हम ऐसे ही टहलने अपने इन लॉज के यहाँ पे गए हैं। यहाँ से इस गली में 4 मकान छोड़ के इन लॉज का घर है, तो वहीं पे हम गए थे 7:05 पे। और फिर हम जैसे डेली रूटीन होता है, कभी कभी हम संडे को जैसे वैसे ही चले जाते हैं, तो हम लौट के आए 9:45 बजे के करीब, 1-1.5 घंटे में। हम वहाँ से जब लौट के आए हस्बैंड वाइफ, तो हमने देखा हमारे गेट का ताला टूटा हुआ है। तो उस समय तो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ताला लगाना भूल गए हो। तो जब हमें 2 सेकंड के लिए तो कुछ समझ में नहीं हुआ क्या, फिर हम जब अंदर आए तो सामान बिखरे पड़े हुए थे पूरी तरीके से। और एकदम वाइफ जब अंदर आई, लॉकर वगैरह टूटा हुआ था, उसमें कुछ भी सामान नहीं था। लॉकर में हमारा करीब 12 से 13 तोला सोना था और उसमें कुछ ज्वेलरीज और भी थे सिल्वर के, और लेडीज़ पर्सेस में कोई कैश रखा हुआ था। इवन मतलब वो जो भी तिजोरी में लॉकर में जितने भी थे उसने सारा हाथ मारा, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको। हमारे स्टडी टेबल पे एक लैपटॉप रखा हुआ था लेनोवो थिंकपैड का, वो भी उसने रखा। और उसने साथ में कोई कैरी बैग नहीं लाया था, वो हमें सीसीटीवी फुटेज में पता चला। इवन हमारा जो पिलो कवर है उसको एज ए वो कैरी बैग यूज़ करा, उसमें लैपटॉप और सारे कैश और जो भी गोल्ड वगैरह थे उसमें डाला। और ये जो भी पूरा घटनाक्रम था ये 5.5 से 6 मिनट में उसने करके बहुत ही आराम से निकल गया। मैं पुलिस से भी मेरी बात हुई थी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने हमें आश्वासन भी ये दी थी। कल मेरी एडिशनल एसओजी से बात हुई मैदानगढ़ी, उन्होंने हमें ये बताया कि मतलब वो कर रहे हैं काम इस पे, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मतलब हमें मिला है उनसे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरडब्ल्यू ने भी पुलिस को कहा है कि लगातार हो रही वारदात को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें बड़ा दुख हुआ अभी जो इनकी वारदात हुई है, चोरी हुई है, पर मेरा पूरा विश्वास है कि मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इसको सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी दिन से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अवेयरनेस प्रोग्राम या टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हमारी एसएचओ से लास्ट जो पब्लिक आरडब्ल्यू की मीटिंग या पब्लिक मीटिंग हुई थी वो मार्च 21 में हुई थी। उसके बाद मैं भी कोरोना की वजह से नहीं वो आ पाया। मेरा यही गुजारिश रहेगी कि वो पब्लिक अवेयरनेस और टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन बड़ा जल्दी करते रहें। एक चीज़ मैं पहले बोलूँगा, पहले बीट वाले जो आते जाते फेरी वालों को टोक टकाई करते रहते थे, उनको पूछते रहते थे, जो कि अब चीज़ मिसिंग लगी। मैं चाहूँगा वो दोबारा फिर शुरू हो जाए। इस तरीके के दिन दहाड़े चोरी हो, हाँ, कंसर्न की बात है, सबकी चिंता है और उम्मीद है जैसे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन इसको सॉल्व कर लेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं जो वारदात को अंजाम देकर जाते नजर आ रहे हैं। ऐसी घटनाओं से यहाँ के लोग डरे हुए हैं और घर में लॉक करके बाहर निकलने पर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।